Dear students, now we will start our lesson 3, A Stitch in Time. It is written by Himadri Das Verma Prasad. So, this is a story which tells us about repairing. So, this story is inspired by Repair Cafe, Bengaluru, that conducts free workshop where people from different generation come together and keep alive and culture of repairing things. यह स्टोरी जो है एक रिपेयर कैफ़े है बेंगलुरु में, उससे प्रभावित होकर यह कहानी बनाई गई है, जहाँ पर फ्री की वर्कशॉप्स लगाई जाती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलग अलग तरह के अलग अलग जनरेशन के लोगों के द्वारा वहाँ पर एक वर्कशॉप लगाई जाती है जहाँ पर फ्री में हर चीज़ की रिपेयर की जाती है. एट अ रिपेयर कैफ़े यू विल फाइंड टूल्स एंड मटेरियल्स टू हेल्प यू मेक एनी रिपेयर यू नीड. उस रिपेयर कैफ़े में आपको हर औजार मिलती है, हर चीज़ें मिलती हैं जिससे कि आप किसी चीज़ को ठीक कर सकते हैं. रिपेयर enthusiasts and professionals such as cobblers, umbrella repairers, alteration tailors and watch repairers work with visitors at these workshops. वहाँ पर जो उत्साही व्यक्ति होते हैं और जो प्रोफेशनल्स होते हैं कि जो वो अपने कार्य में निपुण होते हैं, जैसे कि कॉबलर्स, मोची, छाता ठीक करने वाले, अम्ब्रेला रिपेयरर्स, या फिर जो दर्जी का काम जानते हैं, जो घड़ियाँ रिपेयर करना जानते हैं, इस तरह के जो प्रोफेशनल्स हैं वो लोग वहाँ पर आते हैं और फ्री की वर्कशॉप लगाते हैं ताकि लोग जो है अपनी चीज़ों को वहाँ पर फ्री में रिपेयर करवा सकें. After any natural calamity, repair professionals are in high demand. जो कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो चीज़ें खराब हो जाती है तो वहाँ पर जो प्रोफेशनल्स हैं, उस फील्ड में जो प्रोफेशनल्स हैं, निपुण हैं, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड्स रहती है. In less than 3 years, Repair Cafe Bengaluru has prevented over 2000 kg of items from going to the waste. 3 साल से भी कम समय में वहाँ पर बेंगलुरु में जो कैफ़े है वहाँ पर 2000 किलो से ज़्यादा चीज़ों को वेस्ट होने से, बेकार होने से बचाया गया है. मीन्स उनकी रिपेयर की गई है, उनको यूजेबल बनाया गया है. सो लेट्स बिगिन विद आवर स्टोरी, अ स्टिच इन टाइम. उफ नो, wailed Shyam. This is a story based on two friends. The seams of his favorite shirt has come apart. I can't wear this shirt anymore. Thatha. Thatha is a word used in Tamil for grandfather. थाथा को तमिल में दादाजी के लिए शब्द यूज़ किया जाता है. हिंदी में हम लोग दादाजी बोलते हैं, तमिल में थाथा कहते हैं. तो वहाँ पर एक लड़का है, वो अपनी पसंदीदा कमीज़ उठाता है और कहता है कि दादाजी मैं इसको नहीं पहनूंगा. ऑफ कोर्स यू कैन सिली, हिज ग्रैंडफादर सेज, वी कैन रिपेयर इट. वो उसके दादाजी कहते हैं कि तुम क्यों नहीं पहनोगे, तुम्हें इसको पहनना चाहिए, तुम इसको दो, मैं इसको तुम्हारे लिए ठीक कर देता हूँ. Thatha takes a needle and a spool of blue thread. जिसके दादाजी हैं वो एक सुई लेते हैं और धागे की रील लेते हैं. He shows Shyam how to stitch the seams together. वो उसको उठाते हैं और श्याम को बताते हैं कि इसको कैसे सिला जा सकता है, कि इसके दोनों साइड को पकड़कर किस तरह से इसकी सिलाई की जा सकती है, इसको कैसे रिपेयर किया जा सकता है और इसको दोबारा से यूज़ किया जा सकता है. श्याम्स फ्रेंड श्रीशा हैज़ कम होम. लेट्स गो साइकिलिंग, शी सेज. श्याम की जो फ्रेंड है श्रीशा, वह उसके घर आती है. वह कहती है, श्याम चलो हम साइकिल चलाते हैं. इन अ मिनट सेज श्याम.
श्याम कहता है 1 मिनट। लेट मी आयरन माई शर्ट फर्स्ट। पहले मैं अपनी कमीज को प्रेस कर लूं। ही स्टिचेस ऑन द आयरन, सॉरी ही स्विचेस ऑन द आयरन। वह प्रेस करने के लिए प्रेस का स्विच ऑन करता है। बट द लाइट डजंट ग्लो, पर लाइट नहीं जलती है। एंड द आयरन रिमेन्स कोल्ड। जब करंट पास नहीं होगा तो आयरन भी गर्म कैसे होगा, प्रेस भी गर्म नहीं होगा, इसलिए वो प्रेस जो है वो गर्म ही था। उफ, आई विल जस्ट वियर द क्रम्पल्ड शर्ट। अब मुझे यह सिलवट भरी कमीज ही पहनना पड़ेगी। ग्रम्बल्ड श्याम, इस तरह से वो श्याम बुड़बुड़ाते हुए कहता है। I was at the repair मेला last week, says श्रीषा। श्रीषा कहती है पिछले हफ्ते में रिपेयर मेला में गई थी। जॉर्ज अंकल who teaches chemistry in my brother's college was repairing an iron। वो कहती है कि पिछले हफ्ते मैं रिपेयर मेला में गई थी, जहाँ पर जो एक जॉर्ज अंकल हैं जो मेरे भाई को केमिस्ट्री पढ़ाते हैं कॉलेज में, वे वहाँ पर प्रेस का आयरन को रिपेयर करते हैं। आई वॉच्ड वॉट ही वॉज डूइंग वेरी क्लोजली। और मैंने उनको यह कार्य बहुत नज़दीकी से करते हुए देखा है। लेट्स ट्राई टू सेट इट राइट। डू यू हैव अ स्क्रू ड्राइवर। वो कहती है कि चलो हम चलते हैं और उनसे इस प्रेस को ठीक करवाते हैं। क्या तुम्हारे पास स्क्रू ड्राइवर मीन्स पेचकस है। श्याम हंट्स इन द कपबोर्ड एंड गेट्स अ स्क्रू ड्राइवर। श्रीषा अनस्क्रू द बैक ऑफ द आयरन। श्याम जल्दी से अलमारी की तरफ बढ़ता है और वहाँ से वो एक पेचकस निकालता है और वह श्रीषा को दे देता है। और श्रीषा जो है उस प्रेस को श्रीषा अनस्क्रूज द बैक ऑफ द आयरन, और श्रीषा उस पेचकस की मदद से उस प्रेस के पीछे वाले पोर्शन को, पीछे वाले भाग को खोलती है। सीज दिस वायर, देखो यह वायर है, यह तार है। When you switch on the power, electric current passes through it and heats up the iron plate, says श्रीषा। वो कहती है कि जब तुम स्विच ऑन करोगे तो यहाँ से करंट पास होगा, और यहाँ से करंट पास होगा तो ये आयरन प्लेट जो है ये गर्म हो जाएगी। एंड दी स्मॉल थिंग इज द थर्मोस्टेट। और ये छोटी सी चीज़ तुम्हें दिख रही है, ये थर्मोस्टेट है। इट मेक श्योर दैट द आयरन डजंट गेट टू हॉट। और जो थर्मोस्टेट है इसका फंक्शन होता है, इसका कार्य होता है कि ये जो प्रेस को है ओवर हीट नहीं होने देता है, ज़्यादा गर्म नहीं होने देता है। अगर प्रेस ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो पता है ना आपको क्या होगा, कपड़े जल जाएंगे। तो ये उस हीट को कांस्टेंट रखता है, उसको कंट्रोल रखता है। इफ़ द हीट गोज वे अप इट जस्ट कट्स ऑफ द पावर। अगर यह प्रेस ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो ये पावर कट कर देगा, जिससे कि प्रेस ज़्यादा गर्म नहीं हो पाएगा। द रेड लाइट गोज आउट, और लाल रंग की जो इसमें लाइट दिखती है वो चली जाएगी जब इसमें पावर कट लगेगा। When the iron cools down, the current flows again and the lights come on। और जब यह प्रेस थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो फिर से इसमें करंट का जो है संचार होगा, और फिर उसके बाद इसमें लाइट ऑन हो जाएगी। अदर हीटिंग डिवाइसेस मस्ट वर्क द सेम वे राइट। गीजर्स, केटल्स, ओवन्स। वो कहती है कि इस तरह की और हीटिंग डिवाइस भी हैं, वो भी इसी तरह से काम करती हैं जैसे कि गीज़र, केटल या ओवन वगैरह। बट श्रीषा इज नॉट लिसनिंग, शी इज पियरिंग इनटू द आयरन। पर श्रीषा जो है इन सब बातों को नहीं सुन रही थी, वो तो सिर्फ उस आयरन को नज़दीक से देखना चाह रही थी। व्हाट्स रॉन्ग आस्क श्याम। इसमें श्याम कहता है कि इसको क्या हुआ है। आई डोंट थिंक
आई कैन रिपेयर इट। मुझे नहीं मालूम, मैं इसको बस ठीक कर रहा हूँ। ओह नो, अप्पा एंड अम्मा विल स्कॉल्ड अस व्हेन दे सी व्हाट वी हैव डन टू द आयरन। और वो कहता है ओह नो, अप्पा या अम्मा जब हमें देखेंगे, तमिल में अप्पा और अम्मा मम्मी और पापा को कहते हैं। तो वो कहता है कि जब वे हमें देखेंगे कि हमने इस प्रेस के साथ क्या किया है तो हमें डांटेंगे। वी विल टेक इट टू द रिपेयर मेला। तो हमें इसको रिपेयर मेला जहाँ लगता है वहाँ पर हमें इसको ठीक करने के लिए ले जाना चाहिए। दे विल हेल्प अस। वे ज़रूर ही हमारी सहायता करेंगे। थैंक यू।